लेकिन उसके जीवन में देखो झांक के कि ज्ञान इसके अंदर है। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। 18 अध्याय गीता सुनने वाला अर्जुन जब उसका पुत्र अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ तो छाती पीट के रोने लग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, बहुत समझाने लगे। जब अर्जुन का मोह नष्ट नहीं हुआ तो बोले चल तुझे अभिमन्यु से मिला दूं। और जब लेकर के भगवान चंद्रलोक में गए तो अभिमन्यु खेल रहा था। अर्जुन जब पुत्र पुत्र करके दौड़ा तो अभिमन्यु कहने लगा दूर हट जा, कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूं। कहते हैं दादा ही घर में पोता बन के, मरते समय व्यक्ति की आसक्ति पुत्र में थी। पुत्र में आसक्ति लेकर के जब मर गया तो उसी घर में उसी परिवार में फिर पुत्र बन के जन्म, दादा ही पोता बन के आ जाता है। उस बालक ने कहा दूर हट जा, कौन कितने बाप मैं याद रखूं, मेरे तो अनंत जन्म हो चुके, अनंत बाप हो चुके मेरे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। ज्ञान, भगवान कृष्ण कभी रोए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने किसी का शोक नहीं मनाया। आप भगवान श्री कृष्ण का चरित्र उठा करके देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कभी शोक मनाया ही नहीं, कभी नहीं रोए, किसी के लिए नहीं रोए। इसलिए दुनिया में अगर कोई राम तो रोए, श्री राम ने तो जन्म लिया तब रोए। भगवान कृष्ण ने जन्म के समय भी, आप भागवत जी पढ़ लो, भगवान श्री कृष्ण के जितने साहित्य हैं उनके पढ़ के देखो, भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने पर भी, भगवान श्री राम तो जब वन में गए तो मां के लिए रोए, पिता के लिए रोए, भाई के लिए रोए, पत्नी के लिए रोए, बार बार रोए। लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं रोए। भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं रोए, किसी के लिए नहीं शोक किया। तो दुनिया में अगर कोई पूर्ण ज्ञानी है तो वो है भगवान श्री। और तीसरा शब्द है आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है। निराकार आनंद ही निराकार रूप धारण करके आया। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापुत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जो सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों ही कार्य करते हैं। ये भगवान की लीला है। इसलिए मैं कहता हूं एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है और एक ही अनेकों रूप में दिखाई। तीनों काम भगवान श्री कृष्ण करते, उत्पत्ति भी, पालन भी और विनाश। हमारे यहाँ 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना, विष्णु का कार्य है पालन करना और महादेव का कार्य है विनाश। लेकिन भागवत जी के प्रथम श्लोक में वेद व्यास महाराज जी कह रहे हैं कि उत्पत्ति, पालन और विनाश तीनों कार्य भगवान श्री कृष्ण ही। आप समझो बात को। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ब्रह्म एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, एक ही सब कुछ कर रहा है। इसलिए शिव के अंदर भी भगवान कृष्ण के दर्शन करो, राम के अंदर भी कृष्ण के दर्शन करो, माता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करो, क्योंकि कृष्ण ही सर्वत्र हैं और कृष्ण से परे कुछ भी। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पी
पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि कृष्ण से भी परे कुछ है वो मैं नहीं जानता। कृष्ण से परे कुछ भी नहीं। तो जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करती हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ऐसे भगवान के चरणों में हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार देवाधिदेव महादेव से पार्वती ने प्रश्न किया, हे भोले बाबा, आपके गले में ये मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? किस शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं कि मरने के बाद भी उसके शीश की माला बना के गले में धारण कर लिया? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ये मुंड किसी और के नहीं है, ये मुंड तो तेरे ही है। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। जब तू ये शरीर छोड़ देती है तो तेरी चिता भस्म को मैं शरीर पे धारण कर लेता हूं और तुम्हारे सिर को माला बना के अपने गले में पहन लेता हूं। 108 जन्म भगवती आपके हो चुके हैं। पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे 108 जन्म हो गए और आपके? बोले, मैं तो अजन्मा हूं, मेरा तो जन्म होता ही नहीं है। पार्वती कहने लगी, प्रभु फिर तो मुझे भी अजन्मा कर दो, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। भगवान शंकर ने कहा कि अमर करने के लिए तुम्हें अमर कथा सुननी पड़ेगी और अमर कथा सुनाने के लिए मुझे समाधि में जाना पड़ेगा और जब समाधि में डूब के हम कथा सुनाएंगे तो आप ध्यान से सुन रही हैं, मुझे पता कैसे लगेगा? कहते हैं, प्रमादेन हतो श्रुतम, लापरवाही से सुनी गई कथा भी निरर्थक हो जाती है। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। मन में चंचलता बनी हुई है, माला जप रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो मंत्र का जप भी निष्फल हो जाता है। जिस मंत्र में संदेह हो जाए, संदेह युक्त मंत्र का जप करने से भी कोई लाभ नहीं मिलता। प्रमादेन हतो श्रुतम, लापरवाही से सुनी गई कथा भी निरर्थक हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा ध्यान पूर्वक सुननी, ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। तो ध्यान से श्रोता कथा सुन रहा है, वक्ता को पता कैसे लगे? भगवान शंकर ने कहा, मैं